जयपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह और सीएम भजनलाल शर्मा ने की घोषणा। गरड़िया समाज को जयपुर में मिलेगी जमीन, छात्रों और छात्राओं के हॉस्टल के लिए सरकार जमीन देगी। ये बड़ी घोषणा सीएम के द्वारा की गई है समाज के लिए। और सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों पर चल रही है हमारी सरकार। जयपुर से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। गरड़िया समाज के लिए सीएम के द्वारा एक बड़ी घोषणा यहां पर की गई है। उनका कहना यह है कि समाज के छात्र छात्राओं के लिए यहां पर हॉस्टल बनाए जाएंगे और उसके लिए जयपुर में जमीन सरकार के द्वारा दी जाएगी। ये बड़ी खबर समाज के लोगों के लिए अच्छी खबर सरकार की तरफ से सामने आई है। सीएम की तरफ से एक तरीके से कहा जाए तो गरड़िया समाज के लिए ये बड़ा तोहफा होगा। छात्र छात्राओं के लिए खास तौर पर समाज के, क्योंकि उनके लिए हॉस्टल निर्माण होंगे और उसके लिए सीएम के द्वारा, सरकार के द्वारा यहां पर जमीन दी जाएगी। अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों पर सरकार चल रही है, ये भी सीएम ने यहां पर विश्वास दिलाया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको जयपुर से बता रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह में सीएम शिरकत कर रहे थे और यहां पर उन्होंने समाज को संबोधित किया और उसके बाद ये बड़ी घोषणा सीएम के द्वारा की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ फोन पर है। बाबूलाल, एक बड़ी घोषणा गरड़िया समाज के लिए सीएम ने की है, एक तरीके से देखा जाए बड़ा तोहफा है उनके लिए। क्या कुछ और सीएम के द्वारा कहा गया समाज के लिए? क्योंकि जयपुर के आसपास ये समाज बसता नहीं है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती इलाका है उस इलाके में ये समाज रहता है और आज ये बड़ा कार्यक्रम करके समाज ने अपनी मौजूदगी यहाँ पर दिखाई और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उन्होंने मांग की कि जयपुर में पढ़ने के लिए छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल नहीं है। तो जो गरीब बच्चे हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको बहुत मुश्किलें आती है यहाँ पर। तो मुख्यमंत्री से उन्होंने मांग की और भजनलाल शर्मा ने तत्काल उनकी मांग मानते हुए उनको हॉस्टल के लिए जमीन देने का ऐलान किया। तो बहुत खुशी की लहर है इस समाज में। गडरिया हैं, गायरी हैं और बघेल समाज एक तरह से यूनाइट समाज है जो पशुपालन का काम करता है और दूर दराज के जंगली इलाकों में ये समाज रहता है, शहर से बिल्कुल कटा हुआ। तो ऐसे समाज के जब बच्चे जयपुर में रहने के लिए आएंगे और उनको छात्रावास की सुविधा मिलेगी तो फिर ये भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे और आगे अफसर बनेंगे, सरकारी सेवाओं में आएंगे, इनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बड़ी उम्मीद थी समाज को और आज इस उम्मीद को पूरा किया। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि छात्र छात्राओं के हॉस्टल के लिए उनकी सरकार जमीन देगी और भी जो मांग पत्र सौंपा गया है इस समाज की ओर से उसको भी उन्होंने पूरा करने का भरोसा दिया है। तो आने वाले दिनों में ये समाज भी विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी कोई ज्यादा अफसर नहीं है, ज्यादा कोई कर्मचारी नहीं है। आबादी अच्छी खासी राजस्थान में 10 से 15 लाख की आबादी होगी समाज की कम से कम, लेकिन कहीं गिनती नहीं होती, इनके अफसर कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब जब सब लोग बच्चे पढ़ेंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी तो फिर बहुत ये समाज भी दूसरे समाजों की तरह कदम से कदम आगे बढ़ाता हुआ विकास की मुख्य धारा में आगे जाएगा और सरकारी नौकरियों में भी आएगा और जो इस समाज के बच्चे हैं वो आत्मनिर्भर भी बनेंगे, दूसरे काम धंधे भी कर पाएंगे। तो एक कोशिश है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उन समाजों को आगे बढ़ाने की जिनका अब तक कोई बड़ा वजूद नहीं रहा है, इन समाजों से कोई बड़ा नेता निकल करके नहीं आया है और जिनकी कोई गिनती नहीं होती थी। तो वो वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने पहल की है। एक तरह से अंत्योदय का तोहफा है कि जो आखिरी व्यक्ति, जो आखिरी पंक्ति का व्यक्ति है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल ठीक है बाबूलाल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो कैसे समाज को आगे बढ़ाया जाए, समाज के युवाओं को, छात्रों को, बच्चों को कैसे सशक्त किया जाए, इसको लेकर सीएम के द्वारा ये बड़ा तोहफा। मुझे जो पता लगा कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और